आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच सबसे घमासान मुकाबला, जहां पर एक तरफ श्रेयस अय्यर तो दूसरी तरफ फैफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से इस सीज़न खेलती नजर आ रही है। पिछले सीज़न बात करें तो आरसीबी की टीम नंबर 3 की पोजीशन पर अंत की थी और केकेआर ने इनको एलिमिनेटर मुकाबले में हरा दिया था। वहां से इनके बीच जो राइवलरी शुरू हुई थी वो अभी तक चली आ रही है और काफ़ी लंबे समय से इन दोनों टीमों के बीच राइवलरी है, जब गौतम गंभीर कोलकाता की और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तानी करते थे। इन दोनों के बीच की भिड़ंत आप सभी को याद ही होगी। लेकिन बात करें आज के मुकाबले की, मैच नंबर 6 टाटा आईपीएल 2022 की, तो ये तो ज़बरदस्त होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपको लेकर चलते हैं कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हैं, जहां पर पिछला ही सीज़न इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचेस खेले गए थे। उन 3 मैचेस में से एक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीती थी और बाकी 2 मैचेस जीती थी कोलकाता नाइट राइडर। यानी किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आप साफ देख सकते हैं। बात अगर पलड़े की आई है, हेड टू हेड मुकाबले की आई है, तो हमने साफ देखा है किस तरीके से दोनों टीमों के बीच 29 मैचेस हुए, जिसमें 16 मैचों में कोलकाता को जीत मिली है, जबकि आरसीबी 13 मैचों में जीत हासिल कर सकी है। आपको बता दें, कोलकाता ने आरसीबी को उसके सबसे कम आईपीएल स्कोर पर रोका है, यानी कि सबसे कम आईपीएल स्कोर जो आरसीबी ने ही बनाया वो था 49 रनों का, उस पर ढेर कर दिया था। अगर इन दोनों टीमों के पिछले 5 मैचों के आंकड़े देखे जाएं तो बेंगलोर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 मैचों में से 3 मैचों में बेंगलोर ने जीत हासिल करी और 2 मैचों में कोलकाता ने बाजी मारी। पिछले सीजन दोनों मैचों में कोलकाता को जीत मिली थी, वहीं इससे पहले के 3 मैचों में बेंगलोर के हिस्से जीत आई थी। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों इतिहास के पन्ने की तरफ, जहां पर इन दोनों टीमों के बीच मैच नंबर 31 और मैच नंबर एलिमिनेटर खेला गया था। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप सभी को बता दें किस तरीके से और एलिमिनेटर का मैच खेला गया था। लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों ही मैचों के स्कोर कार्ड हाईलाइट के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो आप सभी को बताया दोस्तों किस तरीके से इन दोनों टीमों के बीच जब जब भिड़ंत होती है तो सबसे ज़्यादा निगाहें विराट कोहली और सुनील नारायण पर रहती है, और दोनों ही अभी भी इस टीम का फ्रेंचाइजीज का हिस्सा है। और पिछले सीजन जब मैच नंबर 31 इन दोनों टीमों के बीच हुआ था तो वहाँ पर 92 के स्कोर पर रोक दिया था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को कोलकाता नाइट राइडर ने, जहां पर हम सभी ने देखा था वरुण चक्रवर्ती ने उस मुकाबले में 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। तो वहीं रसल ने भी 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट और लॉकी फर्ग्यूसन ने भी 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1 विकेट चटकाया था। सबसे बड़ी पारी खेली थी इस मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल ने 20 गेंदों में 22 रन की। इसके अलावा मैक्सवेल 10 रन बनाकर आउट हुए थे, डी विलियर्स खाता तक नहीं खोल पाए थे, श्रीकर भरत ने 16 रन बनाए थे, तो वहीं हर्षल पटेल ने लास्ट में 12 रन। बस यही स्कोर कार्ड था और 92 पर ऑल आउट हो गई थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम, वो भी 19वें ओवर तक। अब केकेआर जब चेस करने उतरी तो उनके शुरुआती धुआंधार बल्लेबाज शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने अच्छी शुरुआत दिलाई, या यूं कहे कि उन्होंने अपने दम पर ही मैच को एंड करा दिया। शुभमन गिल ने उस मुकाबले में 34 बॉल में 48 रन बनाए थे, 6 चौके 1 छक्के की बदौलत, और वेंकटेश अय्यर ने 27 बॉल में 41 रन बनाए थे। और इनका ये कमाल हमने फेज़ 2 से देखा था। फेज़ 2 से इन दोनों की जोड़ी ने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया था और सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। लेकिन बात करें किस तरीके से एक जो विकेट गिरा था वो चहल ने लिया था और 94 आसानी से कोलकाता नाइट राइडर ने चेस करते बना लिए थे। 1 डाउन के बाद आंद्रे रसल मैदान पर आए थे, क्यों भेजा था ना जाने क्यों, लेकिन आंद्रे रसल की एंट्री से हर कोई दंग था। 10 ओवर के अंदर ही केकेआर ने मुकाबला चेस कर लिया था और 9 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर ये मुकाबला आसानी से जीती थी और तगड़ा नेट रन नेट का उछाल हुआ था। लेकिन सबसे तगड़ा मैच तो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था एलिमिनेटर का। जी हाँ दोस्तों, एलिमिनेटर का जहां मुकाबला था, क्वालीफायर 2 तक की जंग थी, कैसे पहुंचना है, फाइनल के लिए लड़ाई थी। नंबर 3 पर थी आरसीबी, नंबर 4 पर थी कोलकाता नाइट राइडर। लेकिन जब दोनों टीमें भिड़ी तो सबकी निगाहें आरसीबी पर थी, क्योंकि वो अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से अभी भी आईपीएल के सीजन में हर टीम से भिड़ती नजर आती है। अब शुरुआत करी यहां पर आरसीबी की टीम ने बल्लेबाजी से। एक बात गौर करने वाली है कि पिछले सीजन तीनों ही मैच आरसीबी ने केकेआर के सामने पहले बल्लेबाजी करे थे, और इस सीजन बात करें तो अपना जो पहला मैच है वो पंजाब किंग्स के हाथों हारे हैं, वो भी पहले बल्लेबाजी करते हुए। यानी कि आरसीबी को समझ जाना चाहिए कि उनके लिए चेज ही बेहतर रहता है। लेकिन कप्तान कोहली की किस्मत तो आप सब वाकिफ़ हैं ही कि किस तरीके से उनकी टॉस के समय किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। लेकिन फैफ डू प्लेसिस अब कप्तान है, देखते हैं कि क्या बदलाव होता है टीम में या नहीं। हम बात कर रहे थे एलिमिनेटर के स्कोर कार्ड के बारे में।
तो दोस्तों एलिमिनेटर मुकाबला जो खेला गया था आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच, ये था यूएई के मैदान शारजहां क्रिकेट स्टेडियम शारजहां के मैदान पर। आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, खुद टॉस जीतकर, और इस एलिमिनेटर मुकाबले में इनकी प्लेइंग 11 थी विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, श्रीकर भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, डैनियल क्रिस्टियन, शाहबाज अहमद, जॉर्ज गार्टन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और चहल। वहीं केकेआर की प्लेइंग 11 थी इस एलिमिनेटर मुकाबले में शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, सुनील नारायण, लॉकी फर्ग्यूसन, शिवम मावी और वरुण चक्रवर्ती। तो कई खिलाड़ी अभी भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये सब खिलाड़ी अभी मौजूद है केकेआर के पास। आरसीबी की टीम काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन आरसीबी ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 जितना बड़ा छोटा स्कोर बनाया, क्योंकि सुनील नारायण की जादुई गेंदबाजी के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। सबसे बड़ी पारी दोस्तों इस मुकाबले में कप्तान कोहली ने खेली थी। 33 बॉल में 39 रन की 5 चौके की बदौलत, और नारायण ने उनका विकेट चटकाया था। शुरुआत देवदत्त पडिक्कल की विकेट के साथ लॉकी फर्ग्यूसन ने की थी, जहां 18 गेंदों में 21 रन देवदत्त पडिक्कल ने बनाया था। साथ ही साथ मैक्सवेल ने 18 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 15 रन की पारी खेली थी ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में। तो वहीं एबी डिविलियर्स का तूफान आता, 9 गेंदों में 11 रन बनाया था। इससे पहले सुनील नारायण ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया। शुरुआती 4 विकेट सुनील नारायण ने चटकाए थे, जिसमें विराट कोहली, श्रीकर भरत, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स के शामिल थे। शाहबाज अहमद का विकेट लॉकी फर्ग्यूसन ने लिया था। 14 गेंदों में 13 रन बनाए थे उन्होंने। लास्ट में हर्षल पटेल 8 रन बनाकर नाबाद खड़े थे जॉर्ज गार्टन के साथ मिलकर। तो 4 ओवर में 21 रन देकर नारायण ने 4 विकेट चटकाए, वहीं लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट। और इस मुकाबले में रसल नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड थे, लेकिन केकेआर जब चेस करने उतरी तो इनको भी अच्छी खासी दिक्कत का पैदा करा हर्षल पटेल ने, लेकिन करते कराते केकेआर ने मुकाबला चेस कर लिया था, वो भी 2 गेंद पहले। आपको बताएं शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर आई, जहां शुभमन गिल ने 18 गेंदों में 29 रन बनाए थे 4 चौके की बदौलत। हर्षल पटेल ने इनका विकेट लिया था, कैच पकड़ा था सुपरमैन एबी डिविलियर्स ने। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 30 गेंदों में 26 रन 1 छक्के की बदौलत बनाया था। हर्षल पटेल ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया था। राहुल त्रिपाठी 5 गेंदों में 6 रन बना पाए थे, लेकिन नीतीश राणा ने इस मुकाबले में 25 गेंदों में 23 रन 1 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा था। साथ ही साथ सुनील नारायण आए तो पहले उन्होंने गेंद से कमाल दिखाया, उसके बाद बैट से 15 गेंदों में 26 रन 3 छक्के की बदौलत इन्होंने मारा। आखिरी ओवर तक मैच ना जाने कैसे चला गया इतना छोटा स्कोर होने के बावजूद भी, क्योंकि दिनेश कार्तिक जैसा बल्लेबाज 12 गेंदों में सिर्फ 10 ही रन बना पाया था। तो यहाँ पर सबका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास था, क्योंकि मात्र सुनील नारायण और शुभमन गिल को छोड़ते हुए। इयोन मॉर्गन ने 7 गेंदों में 5 रन बनाया। लास्ट में शाकिब अल हसन ने मैच जिताऊ पारी खेली, चौका लगाकर शाकिब अल हसन ने किया मैच का अंत। सिराज ने 2 विकेट चटकाई थी, हर्षल पटेल ने भी 2 विकेट, युजवेंद्र चहल ने भी 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन टीम यह मुकाबला 4 विकेट से जीत चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर की। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर केकेआर की बढ़त बनी हुई है। इस सीज़न की बात करें, टाटा आईपीएल 2022 में दोनों टीमों का एक मैच हुआ है, जिसमें केकेआर अपना पहला मैच सीएसके के खिलाफ जीतकर टेबल के टॉप 5 में नजर आ रही है। तो वहीं आरसीबी लास्ट में, क्योंकि वो अपना पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के हाथों बुरी तरीके से हारी थी। अब देखते हैं दोस्तों आज का मुकाबला किसकी ओर झुकता है। क्या फैफ डू प्लेसिस टीम की जीत दिला पाएंगे या श्रेयस अय्यर की जीत की सिलसिला जारी रहेगा। आज के मुकाबले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये था पिछले मुकाबले का एलिमिनेटर और मैच नंबर 31 का हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, और किस तरीके से आरसीबी किस्मत केकेआर के खिलाफ जब होती है तो सुनील नारायण के हाथों में होती है। क्या रहेगा मैच का इंटरेस्टिंग पॉइंट, अपनी कमेंट्स राय जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स